चलिए एक और नई टॉपर से मिलते हैं, लविशा मित्तल से, जो कि हरियाणा से हैं, जिनकी ऑल इंडिया रैंक 73 है। तो लविशा, सबसे पहले ऑल इंडिया रैंक 73 के लिए आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू सर। तो लविशा जो है वो बिल्कुल फाइनल ईयर के साथ उन्होंने ये रैंक अचीव की। हरियाणा से हैं, हरियाणा के बच्चे वैसे भी आजकल बहुत नाम जगह जगह रोशन कर रहे हैं, ऐसे आपने भी नाम रोशन किया, वेरी गुड। तो लविशा, सबसे पहले मुझे बताइए कि आपकी जो सक्सेस जर्नी है, कब आपने निमसेट को सोचा, फिर किस ढंग से आपने पढ़ाई की, किस तरह से आप इम्पीटस गुरुकुल के टेस्ट पेपर्स देते थे, मटेरियल को सॉल्व करते थे, इंटायर जो जर्नी है मैं चाहूंगा आप बताओ। सर मैंने 2021 में सर मुझे मई में निमसेट के बारे में पता लग गया था। तो फिर जैसे एक मेरे पास 2 ईयर था, तो जैसे सभी लोग सोचते हैं कि पहले हम सेल्फ स्टडी करें, तो मैंने वैसे ही स्टार्ट किया। तो फिर मैंने 8-9 मंथ तक सेल्फ स्टडी किया। और मैंने एक यूट्यूब पर रफ्तार सीरीज स्टार्ट हुई थी, तो तब जेई वाला कि उसको कंप्लीट फॉलो किया। और मेरा सिलेबस हो रहा था, बट सर एक कॉन्फिडेंस होता है ना कि टेस्ट सीरीज मैंने कोई ज्वाइन की नहीं, तो मुझे कॉन्फिडेंस आ नहीं रहा था कि मुझे कुछ आता है भी या क्या नहीं। तो फिर मैंने क्या किया कि जो आपका कोर्स था, तो मैंने ऑनलाइन कोर्स आई बैच ज्वाइन कर लिया था सर मार्च में सर। तो फिर उसके बाद जैसे सर आपने बताया, डेली आपकी क्लासेस को फॉलो किया। आपने मटेरियल 2 बार बोला सोल्व करने के लिए, मैंने वो 5-5 बार सोल्व किया। और यूट्यूब वगैरह तब सब कुछ बंद कर दिया था, बस आपको ब्लाइंडली फॉलो किया। और जैसे सर आप टेस्ट देते थे सर, स्टार्टिंग में सर मेरी एक्यूरेसी बहुत बकवास थी, बिल्कुल अच्छी नहीं थी सर, कि बहुत ज्यादा रॉन्ग होते थे। मैं बहुत ज्यादा स्पीड में करने की कोशिश करती थी, बट टाइम के साथ खुद की गलतियां पता लगने लगी। जैसे मैं एनालिसिस करने लगी कि मुझे इस टॉपिक पे ज्यादा टाइम देना चाहिए कि पेपर में, कि ये मेरा मिस्टेक रीजन है, ये मेरा टॉपिक अच्छा है, इसमें मैं मेरी स्पीड दिखाऊंगी, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो फिर सर मैंने इन सब बातों का ध्यान दिया। मेन सर मेरा मॉक ने बहुत ज्यादा वो किया, इम्प्रूवमेंट किया है सर। मैंने ओके। सर मॉक ही मेन बोलिए। सोल्व किया लास्ट 6 मंथ में सर, और कुछ तो किया नहीं सर। ठीक है। तो लविशा, ये बताओ मुझे आप कि आप जब टेस्ट देते थे तो कई बार स्कोर डाउन होता होगा, आप होता होगा, तो उसे यस कैसे सर। फेस करते थे? सर मेरा स्कोर डाउन होता था, तो मुझे लगता था अच्छी बात है मेरा स्कोर डाउन है, तो मैं ज्यादा हार्ड वर्क करूंगी कि मेरे नेक्स्ट टाइम ज्यादा इंप्रूव होंगे। बिल्कुल इवन सही। मेरा स्कोर डाउन होता था, उस कारण सर मैं उस वीक डबल टाइम पढ़ती थी, तो मैं अच्छा लगता था, स्कोर काफी टाइम कम आता था तब सर। वेरी गुड बेटा, यही चीज अगर हर बच्चा समझ ले कि स्कोर कम होने का मतलब है मेहनत बढ़ाना है। पर कई बच्चे स्कोर कम होने पे निराश हो जाते हैं, डाउन होके बैठ जाते हैं। ये बिल्कुल गलत बात है। और सबसे अच्छी बात है कि आपने सारी चीजों को बंद कर दिया, पूरी तरह से पीटर्स गुरुकुल को फॉलो किया, और ज्यादा फॉलो किया। मैंने बोला 2 बार, आपने कहा 5 बार, ये मुझे सुन के बड़ी खुशी हुई लविशा। तो आप एक बार बताओ, आप क्योंकि फाइनल ईयर में थे, तो कॉलेज का मैनेजमेंट और एमसीए का मैनेजमेंट किस ढंग से किया? सर जैसे मुझे पता था कि मेरे लास्ट में की एमसीए का एग्जाम होगा, तो कॉलेज में हमारे अटेंडेंस मैंडेटरी थी, क्योंकि मैं डीयू की स्टूडेंट थी, तो वहां पे कंपलसरी होता है। तो मैंने स्टार्टिंग में एक भी हॉलीडे नहीं ली, कि रेगुलर 2-3 मंथ गई सर मार्च तक कॉलेज। तो उसके बाद फिर मैं कॉलेज नहीं गई, तो कोई प्रॉब्लम हुई नहीं। और उस 3 मंथ में मैंने कॉलेज के सिलेबस पे फोकस किया, जिससे मेरे कॉलेज के एग्जाम में अच्छे मार्क्स आ जाए सर। तो वेरी लास्ट में गुड। मुझे इतनी प्रॉब्लम हुई नहीं सर कॉलेज के एग्जाम के साथ, क्योंकि मैंने पहले ही स्टडी कर ली थी कॉलेज के लिए। ठीक है। तो आपका रूटीन क्या रहता था नॉर्मली, क्योंकि जिस ढंग से आप बता रहे हो आपने 4-5 बार मटेरियल सॉल्व किया, तो आप नॉर्मल क्या रूटीन फॉलो करते थे? नॉर्मली सर जैसे डेली सर मुझे कॉलेज जाना होता था, तो फिर मैं मॉर्निंग में 4 o'clock पे उठ जाती थी। तो मेरा डेली होता था कि जैसे जो आपने एक दिन पहले क्लास में वर्क करवाया है, या डीपीपीज जो टॉपिक चल रहा है उस टाइम क्लास में, मैं उसकी सभी डीपीपी सोल्व करती थी 7 o'clock तक सर। फिर सर बनार सर जैसे जो आप मॉर्निंग में क्लास लेते थे सर, वो मैं कॉलेज के कारण नहीं ले पाती थी। तो मैं 7 to 8, 8:30 तक सर 2 की स्पीड पे देख लेती थी, जो आपने क्लास लिया मॉर्निंग, वो सर मैक्सिमम एलआर की होती थी, तो 2 की स्पीड पे हो जाती थी। फिर सर 9 o'clock को मुझे कॉलेज आना होता था डेली। फिर सर मैं कॉलेज से आती थी सर 3 o'clock के अप्रोक्स सर। फिर सर जो आप 5 o'clock पे डेली क्लास लेते थे, क्लास में प्रॉपर बैठकर सर स्टडी करती थी। क्लास के बाद सर जो आपने क्लास में करवाया एक बार वो रिवाइज कर लिया। जो प्रीवियस सर आपने बताया था कि डेली फॉर्मूलाज राइट करो सर, मैंने वो 7 मंथ से सर रेगुलर रूटीन बनाया हुआ था ट्रिगो के डेली फॉर्मूलाज राइट करने। जो जो टॉपिक कवर हो गए सभी के सर फॉर्मूलाज राइट करती सर। फिर जैसे सर जो आप हमारे टेस्ट लेते थे सर, मैंने सर एक एक टेस्ट सर डेली हर वीक सर होता था, जितने आपने टेस्ट अब तक लिए हुए हैं
मैं सभी सोल्व करूँ, तो फिर मैं रात को 11 o'clock तक सर फिर टेस्ट सोल्व करती थी सर। वेरी गुड लविशा, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। अच्छा लविशा, आप अपने जूनियर्स, क्योंकि आप बहुत ही डिसिप्लिन आपने पढ़ाई की, फोकस पढ़ाई की, कॉलेज को कैसे मैनेज करना है, इम्पिटस के साथ कैसे पढ़ाई करनी है, हर चीज का मैनेजमेंट आपका बहुत अच्छा था और बहुत अच्छे से चीजों को फॉलो किया, और उसका रिजल्ट देखिए आपके सामने आज 73 रैंक आई। अब आप टॉप एनआईटी में जाओगे, तो आप अपने जूनियर्स को क्या मैसेज देना चाहोगे? सर मैं उनको बोलना चाहती हूँ कि कॉलेज के साथ वो क्लियर कर सकते, इवन वो कॉलेज के साथ मैनेज कर सकते, बट उन्हें एक डिसिप्लिन होना पड़ेगा कि जैसे फ्रेंड्स घूमने को बोलेंगे, अवॉइड करना होगा कि घूमने जाओ, बट सर 15 days में 1 टाइम, ऐसा नहीं है कि हर वीकेंड पे सैटरडे संडे घूमने जाने लग रहे हम पढ़ने के प्लेस पे सर। तब सर अपियरिंग के साथ सर फिर बैलेंस नहीं हो पाएगा सर, अपने ऊपर थोड़ा कंट्रोल करना होगा सर। बिल्कुल सही बात बोली आपने, वेरी गुड लविशा, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। अब एनआईटी में जाके भी आप ऐसे ही परफॉर्म करो। वंस अगेंस्ट ऑल द बेस्ट एंड कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू सर।